नमस्कार, आप देख रहे हैं धाह न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में सीट बंटवारे को लेकर गहमागहमी शुरू हो गई है। अब लोकसभा के चुनाव 2024 में होंगे या फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भविष्यवाणी सच साबित होगी। लोकसभा के चुनाव 2023 में ही हो जाएंगे, हम नहीं जानते। नीतीश कुमार के पास जानकारी होगी। नीतीश कुमार माहिर राजनेता हैं और सिर्फ नीतीश कुमार को नहीं लेकिन देश के दूसरे कई नेताओं को भी यह अंदेशा है कि केंद्र सरकार चुनाव पहले करा सकती है। तो चुनाव 2024 में हो, 2023 में हो, लेकिन सीटों को लेकर गहमागहमी बढ़ गई है। सीट बंटवारे का पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है और महागठबंधन की बात करें तो यहां पेचीदगी ज्यादा नजर आ रही है। सहयोगी दल अब सीटों की डिमांड करने लगे हैं, सीटों को लेकर मुखर होने लगे हैं और इसकी एक वजह यह भी है क्योंकि लालू यादव और नीतीश कुमार खुद भी सीट बंटवारे का पेच जल्दी सुलझाना चाहते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कह दिया है चुनाव कभी भी हो सकते हैं, इसी साल हो सकते हैं। मुंबई में इंडिया की जो तीसरी बैठक थी वहां भी इस बात पर सहमति बनी है कि राज्यवार सीटों का जो मसला है वो जल्दी सुलझा लिया जाएगा। तो माले ने लालू यादव और नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ा दी है। माले लालू यादव और नीतीश कुमार के गढ़ में एंट्री की तैयारी कर रही है। लालू नीतीश के गढ़ में घुसने की तैयारी कर रही है। गढ़ से मेरा मतलब है माले वो सीटें मांग रही है जो लालू यादव नीतीश कुमार का गढ़ है या लालू यादव नीतीश कुमार की सिटिंग सीटें हैं, आरजेडी जेडीयू की सिटिंग सीटें हैं। 5 सीटों पर दावा ठोका है, 5 सीटों के बकायदा नाम बताए हैं कौन कौन सी सीटें चाहिए और ऐसे 8 से 10 सीटों की डिमांड माले कर रही है। माले के जो बड़े नेता हैं दीपांकर भट्टाचार्य, उनके एक बयान ने टेंशन बढ़ा दी है लालू यादव और नीतीश कुमार की। उनकी एक चिट्ठी ने टेंशन बढ़ा दी है लालू यादव की। दरअसल दीपांकर भट्टाचार्य ने बताया है कि उन्होंने सीट बंटवारे को लेकर एक प्रस्ताव लालू यादव के पास भेजा है, एक पत्र भेजा है। अब सवाल यह है कि माले को कितनी सीटें मिलेंगी, और सवाल सिर्फ सीटों की संख्या का नहीं है। सीटों की संख्या का सवाल होता तो बात ठीक थी, शायद उसमें कोई बीच का रास्ता आरजेडी जेडीयू निकाल लेती, लेकिन सवाल यह भी है कि वो सीटें मांग रही है माले जो सिटिंग सीटें हैं आरजेडी की, जो सिटिंग सीटें हैं जेडीयू की, जो गढ़ है लालू यादव का, जो गढ़ है, माफ कीजिएगा सिटिंग सीट नहीं है आरजेडी की। आरजेडी के पास तो 2019 में एक भी सांसद नहीं जीत कर आए, लेकिन जो गढ़ है लालू यादव का और जो गढ़ है नीतीश कुमार का, नीतीश कुमार की सिटिंग सीटों पर भी माले की नजर है। कैसे वो हम आपको बताते हैं। सिवान आरजेडी का गढ़ रहा है, सिवान की सीट माले मांग रही है। जहानाबाद आरजेडी का गढ़ रहा है, जहानाबाद की सीट आरजेडी माफ कीजिएगा माले मांग रही है। और जहानाबाद से तो अभी सिटिंग सांसद हैं जेडीयू के चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी। काराकाट सिटिंग सीट है जेडीयू की, वो माले मांग रही है। आरा और पाटलिपुत्रा भी माले मांग रही है। तो इन सीटों पर माले की नजर है। माले की जो तैयारी है वो आरजेडी और जेडीयू के गढ़ में एंट्री की है, लेकिन गढ़ में एंट्री करने देंगे, सिटिंग सीट दे देंगे माले को लालू यादव और नीतीश कुमार, या अपने गढ़ में एंट्री करने देंगे लालू यादव नीतीश कुमार माले को, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। तो खैर, माले के बयान ने टेंशन जरूर बढ़ाई है, दीपांकर भट्टाचार्य के बयान ने टेंशन जरूर बढ़ाई है, लेकिन सीटों की डिमांड पूरी होगी और सीटों की जो संख्या माले मांग रही है वो पूरी होगी। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अव्वल तो कांग्रेस के लिए भी बहुत कुछ नहीं बच रहा है, जितनी सीटें माले मांग रही है उतना तो कांग्रेस को भी नहीं मिलने जा रही है। तो सीटों का पेच फंसेगा। अब लालू यादव नीतीश कुमार इसको कैसे सुलझाते हैं